यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो सकता है तो दिसंबर या जनवरी के मंथ में हो, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए। आज हम लोग यूपीएसआई के सामान्य हिंदी के प्रीवियस सेट को याद करेंगे। ये हमारा 22 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 21 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 21/12/2017 को प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं। सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो विकल्प है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनामिक, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में कन्फर्म नहीं हो रहा है कि कौन बुला रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा होता है सर्वनाम का वह रूप जिससे अनिश्चितता का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मौका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प है कल्लुई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, कल्लुई। कौन सा हो जाएगा? कल्लुई हो जाएगा। क्योंकि रोमन लिपि का प्रयोग हमेशा पश्चिमी भाषाओं को लिखने के लिए किया गया था। रोमन लिपि का प्रयोग हमेशा पश्चिमी भाषाओं को लिखने के लिए किया गया था, और पश्चिमी भाषा के अंतर्गत फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आते हैं। ये जो कल्लुई भाषा है ये हमारी हिमाचल प्रदेश की भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? मतलब इसमें क्या पूछा है, एक तरह से विलोम पूछा हम लोगों से। तो विकल्प है आपचे का कुपाच्य। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का गलत होगा, क्योंकि आपचे का सुपाच्य होता है, यहाँ पे कुपाच्य लिखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये हम लोग का शुक्ल का कृष्ण सही होता है, बर्बर का साम्य के भी होता है, अक का भी सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का पूछा है जोड़ी सही नहीं है, तो ये हम लोग पहला जो दिया है यही हम लोग की जोड़ी सही नहीं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, यह किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का मौका विकल्प है आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, तलवार का खेत हरा नहीं होता, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मौका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, तलवार का खेत हरा नहीं होता है। तलवार का खेत हमेशा कैसा रहेगा? लाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का मौका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। विकल्प नंबर पहला है वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, बेफिजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। वे लोग होना चाहिए, यहाँ पे एक वचन नहीं है, वे झगड़ा करेंगे मतलब बहुत सारे लोग रहेंगे, इसलिए गलत हो जाएगा पहला वाला। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक वचन का बोध हो रहा है। बेफिजूल मत झगड़ो, ये भी हम लोगों का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का विकल्प सही हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, खाली स्थान है अर्थालंकार का एक प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का।
अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये किसके भेद होते हैं? ये शब्दालंकार के प्रकार होते हैं। शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक, श्लेष होते हैं और अर्थालंकार का अतिशयोक्ति आता है। अर्थालंकार के अंदर अतिशयोक्ति आता है, इसलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ध्वंस का मतलब क्या होता है? नष्ट होता है। निर्माण मतलब क्या हो जाएगा? शुरू करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प दूसरा हो जाएगा, मतलब सही विकल्प दूसरा हो जाएगा। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। स्तुत्य का विलोम क्या होता है? आप लोग बताइए। स्तुति का निर्दय होता है। क्या होता है? निर्दय होता है। आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दिया गया है 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल जो परिवर्तन होता है वह है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ। उससे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं सर्वदा एक वचन रहने वाले शब्द को, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? मतलब जो हमेशा एक वचन में रहता हो वो शब्द इनमें से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा जनता। जनता क्या होता है? हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। जनता में रहते हैं बहुत लोग, लेकिन वो शब्द जो है एक वचन में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं खालिस्तान है निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? मतलब जो बीत गया हो उससे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो वर्षा हुई। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का वर्षा हुई दिया है, मतलब वर्षा हुई मतलब वर्षा हो गई है। शायद वर्षा हुई होगी, मतलब कन्फर्म नहीं है, तो हम लोग का ऐसे ही गलत हो जाएगा। वर्षा अभी अभी हुई, मतलब जस्ट एकदम वर्षा हुई है, मतलब अभी काम अभी तुरंत, मतलब अभी कुछ मतलब पल उसमें होने वाला है। अभी कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, वर्षा हुई, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 एक में हम लोग का कन्फ्यूज है, लेकिन कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, इसमें क्या हो जाएगा? ये भी हम लोग का सही नहीं लग रहा है, क्योंकि सामान्य भूतकाल नहीं, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। तो इसमें यमुना शब्द का पर्यायवाची पूछा है एक तरह से, तो इसमें कौन सही हो जाएगा? पहला है तरंगिनी, तटिनी, कालिंदी। अम्बुद, कालिंदी, सूर्यता। कालिंदी, कृष्णा, सूर्यता। कृष्णा, सूर्यता, तटिनी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा। कालिंदी, कृष्णा, सूर्यता क्या होता है? यमुना शब्द का पर्यायवाची होता है। आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्द से खाली स्थान शब्द बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। भावाचक शब्द बनाए जाते हैं, भावाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। क्या? भावाचक संज्ञा बनाए जाते हैं हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? पहला विकल्प हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 14 का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को ही हम लोग का हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी बात को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं अब टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी दल होगा। कुछ बहुवचन बनाने के लिए हम लोग दल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अनानास क्या हो जाएगा?
अनानास जो है वो स्त्रीलिंग में नहीं आता है। चिल्का, झील, सब्जी, बुंदेली ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य, खाली स्थान और वाक्य के भेद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, संयुक्त हैं और मिश्रित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का पहला विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। समानार्थी अर्थ मतलब रक्त का वो एक तरह से पर्यायवाची पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का दिया है, रिपु, लहू, रुधिर, शोणित। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। रिपु जो होता है वो रक्त का पर्यायवाची नहीं होता है। लहू, शोणित, रुधिर क्या होते हैं, रक्त के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। तो आप लोग इसको पढ़िए और फिर आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प दिया है, नाम बड़े और कथन छोटे, पत्थर की लकीर होना। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का दूसरा एकदम सही आंसर होगा, क्योंकि ऐसा हम लोग मुहावरा सुने हैं, पत्थर की लकीर होना मतलब एकदम टिका रहना। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, अब बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बेले। बेल का बहुवचन क्या होता है, बेलें होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 हम लोग का पैसेज है जो आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का दिया गया है, खाली स्थान या पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो इसमें से चारों विकल्पों को पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा यमक अलंकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर फर्स्ट, सूरज है जग का बुझा बुझा, ये हम लोग का यमक अलंकार नहीं है, क्योंकि इसमें एक शब्द की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है। यमक अलंकार की परिभाषा होता है, जिस पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उसके नीचे वाला में 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, मतलब 3 की आवृत्ति 3 एक बार आ गया है, फिर यहाँ भी 3 एक बार आ गया है, फिर खाती है, फिर खाती है आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यमक अलंकार हो जाएगा। इसमें भी मन का 2 बार आया है, इसलिए भी यमक अलंकार हो जाएगा। इसमें भी कुल 2 बार आया है, इसलिए ये भी यमक अलंकार हो जाएगा। लेकिन इसमें 2 बार नहीं आया है, इसलिए हम लोग का नहीं होगा। यहाँ पे आया है लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सटा हुआ है, इसलिए इसका मान्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, पारा न उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा, अशांत होना, हद कर देना, घमंड दिखाना, शांत होना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का तीसरा आंसर सही हो जाएगा, अशांत होना। पारा मतलब आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो बोलता है कि मेरा पारा चढ़ गया है, वो जल्दी शांत नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 11। कौन सा हो जाएगा, 11। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, समभाषा में आशय है, समभाषा से आशय है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, मिलकर दौड़ना। क्या हो जाएगा, मिलकर दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 27 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, मृत्यु दंड। क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, खाली स्थान है यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, तरनी तनुजा तमाल तरोर बहुछाए। यही हम लोग का हो जाएगा कौन सा, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें त की आवृत्ति बार बार हो रही है। अनुप्रास अलंकार का परिभाषा होता है, जिस पंक्ति में त की आवृत्ति बार बार एक शब्द के एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का उसका फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, ओह खाली स्थान बहुत कठिन समय आया है। इस क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का दिया है, ओह खाली स्थान बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए।
तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, विस्मयादिबोधक होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं अब, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, सुधि जो है वो हम लोग का सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट। क्या फर्स्ट, उसको हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, वर्ड शब्द खाली स्थान है, वाक्यांश फिर खाली स्थान है, इन दोनों खाली स्थानों पर क्या भराएगा यही आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पहले क्या होता है, वर्ड होता है, फिर वर्ड मिलके शब्द बनता है, फिर शब्द मिलके क्या बनता है, पद बनता है, पद मिलके फिर वाक्यांश बनते हैं, फिर वाक्यांश के बाद वाक्य बन जाता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण खाली स्थान को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और महादेवी वर्मा ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विद्या पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, उपन्यास। किस पे आधारित है, उपन्यास पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, इनमें कौन सा परिणामवाचक विशेषण का एक उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा अनगिनत तारे। वो क्या है, उसका परिणाम नहीं है, वो मतलब अनिश्चयवाचक परिणाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख लेते हैं अब, निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है। निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, कायर। भीरू मतलब साहसी होता है, कायर मतलब क्या होता है, कमज़ोर या निडर, अरे डरने वाला, निडर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। किससे, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, तुलसी मन मंदिर में बिहरे यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही जाएगा रूपक अलंकार से। कौन सा अलंकार से, रूपक अलंकार से अलंकृत की गई है। क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, खाली स्थान है, बताते हैं कि यह शब्दों में चमत्कार है तथा खाली स्थान बताते हैं यह अर्थों में अद्भुत सौंदर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, शब्दालंकार एक में और एक में अर्थालंकार भराएगा। जो शब्दों से चमत्कार उत्पन्न करेगा उसको हम शब्दालंकार कहेंगे, और वो जो अपने अर्थों से चमत्कार उत्पन्न करेगा उसको हम क्या कहेंगे, अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। आप लोग याद कर लीजिए, तो बताइए आप लोग का कितना 40 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।